जो शहबाज शरीफ ने जो पहले तकरीर की, पहले उसका एक हिस्सा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया, वो बाद में सुनाता हूँ। पहले शहबाज शरीफ दिखाई गई। ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम, ये खून इनको माफ नहीं करेगी। जब ये हादसा हुआ, नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी। तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं? इस्तीफा दे, घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा, कत्ल माफ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। लाश पे लाश गिरी, नींद ना टूटी तेरी, हाकमे वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। जुडिशियल कमीशन बहुत मुनासिब तजवीज़ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक बात खुद कहते थे कि चाइना में करप्शन के ऊपर वज़ीरों को फांसी दी जाती है। तो जिस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन करना है, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब कसूरवार है तो उसको पकड़ के सज़ा दें। अगर फेडरल के मुतलका वज़ीर कसूरवार हैं तो पहले स्टार्ट उससे करें, फिर रास्ता निकलेगा। और जुडिशल कमीशन वो भी किसी सुप्रीम कोर्ट के तगड़े जज, कुछ जस्टिस फायज़ ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस बाकिर को लगाएं और बोलें कि 2 हफ्ते में हमें बताएं कि ज़िम्मेदार कौन है, हमने उस वज़ीर को अंदर जेल में डालना, छोड़ना नहीं है। नतीजा निकलेगा और आइंदा से ये काम भी दोबारा नहीं होगा। फवाद चौधरी ने इसका जवाब क्या दिया, वो भी दिखाइए। ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था, यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। वो एक शोबदाबाजी कर सके, हर हादसे के ऊपर सियासत कर सके, इसके अलावा इनके पास आज भी कहने को कुछ नहीं था। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। बदकिस्मती से यह आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर चीज आपको नई बनाना पड़ रही है। अगले 7 साल में भी आप देखेंगे इनका रोना धोना तो यही जारी रहना है। इन्होंने यहाँ पे भी और बंदे और कम हो जाएंगे जितने अभी है। फवाद चौधरी साहब के अल्फाज काफ़ी सही हैं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन बप्पी साहब, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अफसोस करूँगा तैयब साहब से, उनके रिश्तेदारों की वफ़ात के ऊपर यकीनन एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, और उन तमाम लोगों की जिनकी अमवात वाक़ई उनके तमाम रिश्तेदारों को अनफॉर्चुनेट इवेंट। मलिक साहब, थोड़ा सा ना आप ट्रेल ऑफ इवेंट्स को अगर थोड़ा स्टडी करें तो यकीनन आप कहीं ना कहीं हमें ब्लेम करेंगे, लेकिन कहीं आपको सिचुएशन की जो सेवेरिटी है ना उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर 4 मिलीमीटर मुसलसल बारिश या स्नोफॉल हो रही थी और स्टार्टेड फ्राम आफ्टरनून, जुमे की नमाज के तकरीबन 12-1 बजे शुरू हुई और शाम को 6 बजे करीब जब वहाँ पे तकरीबन 4-5 फुट बर्फ़बारी शुरू हो गई थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 8 बजे करीब सड़क बंद कर दी। सड़क बंद होगी, गाड़ियाँ एंटर हो गई। अब ज़रा थोड़ा सा इशू सुनिएगा। जो तो हाईवे थी एक्सप्रेसवे, मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हों। जो एक्सप्रेसवे का रास्ता था जो कि अपर लोअर टोपा पे जाके ख़त्म होता है, वहाँ से तो गाड़ियों को यू टर्न, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी पहुँच के उन्होंने यू टर्न लेके गाड़ियों को वापस डाइवर्ट करना शुरू कर दिया और ट्रैफिक वापस आना शुरू। जो मेजर कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जैसे तैयब साहब ने फरमाया, वो कुलडन्ना सनी बैंक से झिका गली और वहाँ से फिर बाड़ियाँ के दरमियान इस बेल्ट में, ये सिंगल रोड है। जब 5-6 फुट बर्फ वहाँ पे पड़ गई थी, स्नोफॉल हो गई, तो यकीनन गाड़ियों ने जैम हो जाना था और वो जो मशीनरी थी, बुलडोजर्स थे या वहाँ पे जो नमक पाशी होनी थी, वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, वो नहीं हो सकता था। अब जैसे तैयब साहब ने बताया, यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया, वो कुछ लोग पहुँच सके नहीं पहुँच सके, उसके लिए मैं इसलिए बात इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा क्लियर हो कि जब सीएम बुज़दार को सैटरडे को पता चला, सुबह ऑब्वियसली हम तमाम को सैटरडे मॉर्निंग पता चला था, तो उन्होंने फ्लाई करना था कि जी मैं मौके पे पहुंचता हूं। फ्राइडे को क्यों नहीं रात को पता चला? माजरत चाहता हूँ आपको, मैं बताता हूं, हम जर्नलिस्टों को अगर रात को पता चल गया था तो हुकूमत कहीं छुट्टी पे गई हुई थी, कानों में रुई हुई थी, जो नहीं पता चला था। माजरत चाहता हूँ, लेम एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। आप जनरली बात करें तो मैं सुन सकता हूँ। ये ऐसे ही है कि मॉडल टाउन में फायरिंग हो रही थी और चीफ मिनिस्टर पंजाब को पता नहीं था। जो बात काबिल कबूल नहीं है ना, वो ऑन एयर नहीं, आप झूठ नहीं इतना बोल सकते। आप बताइए कि रात को बात हुई थी, चीफ मिनिस्टर फेल टू एक्ट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट फेल टू एक्ट, आप बैठे हुए थे, आपको पता नहीं था। स्टेटमेंट में पिन्हा ऐसे
मालिक साहब थोड़ा सा समझिए, रात को अनप्रेसिडेंटेड जो बर्फबारी हुई, शायद ये कोई भी फोकस नहीं कर रहा था, और वहां पे अगर 6-6 फुट बर्फबारी हुई है तो मैं यहाँ सियासी गुफ्तगू मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तैयब साहब का अपना जवाब शायद है कि वो 3 किलोमीटर पर अपने रिश्तेदारों पे मौजूद थे जो उनके खून के रिश्तेदार थे, येट ही कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वो रास्ता ही मौजूद नहीं था, वहां पे कैपेसिटी टू परफॉर्म मौजूद नहीं था।